श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कल है 26 नवंबर यानी कि उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही सुंदर सा पावन सा दिन। कल के दिन ही उत्पन्न हुई थी एकादशी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। दोस्तों सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई भी हम एकादशी का व्रत उठाते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही उठाना चाहिए। दोस्तों आज जानेंगे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके 4 उपाय उत्पन्ना एकादशी के। अगर आपके घर में नजर लगती है, आपको ऐसा लगता है नजर लग गई है, या कोई टोने टोट के कर रहा है, या कोई डर लगता है आपको, या कोई आपकी कामना है, तो उसके लिए तुलसी के पत्ते पर हल्दी की बिंदी वाला उपाय बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर किसी कामना के लिए भी आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूरी होगी और नजर दोष से भी आप बचे रहेंगे। सारे और टोना टोटका का भी डर आपके मन से निकल जाएगा। चलिए जानते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। चलिए जानते हैं क्या करना है आपको। दोस्तों 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं। अब आप ये कहेंगे कि तुलसी के पत्ते तो एकादशी वाले दिन तोड़े नहीं जाते, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, नहीं तोड़े जाते, लेकिन तुलसी के वृक्ष के नीचे कुछ पत्ते सूखे और मुरझाए हुए कुछ पत्ते गिरे हुए मिल जाएंगे आपको। तो उन पत्तों को ही उठा लीजिए, 3 पत्ते उठा लीजिए। दोस्तों ये बात सत्य है, तुलसी माता के पत्ते नहीं छुए जाते, इससे बहुत ही दोष लगता है। आप कितना भी उपाय करेंगे, साल भर 6 महीने, आपको उस उपाय का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और एक बात और, तुलसी माता में हमें तो एकादशी वाले दिन जल समर्पित बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं क्यों नहीं करना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं, वो भी निर्जला एकादशी। तो आपको जल बिल्कुल भी समर्पित नहीं करना है, इससे भी बहुत बड़ा दोष लगता है। चलिए जान लेते हैं इस उपाय के बारे में। 3 पत्ते ले लिए आपने और आपको लेना है हल्दी। हल्दी ले ली, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लीजिएगा। हल्दी ले ली आपने, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अगर आपके यहाँ गंगा जल नहीं है तो पानी ले लीजिए। जल लेकर के उस हल्दी का थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। ठीक है, पेस्ट बना लिया आपने। अब जो ये तुलसी के पत्ते दिख रहे हैं आपको 3, उन तुलसी के पत्तों पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक पत्ते पर जाप करना है। जब एक पत्ते पर हम हल्दी की बिंदी लगाएंगे तब जाप करना है। फिर दूसरे पत्ते पर हम हल्दी की बिंदी लगाएंगे तब भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। फिर इसी प्रकार से तीसरे पत्ते पर करना है। अब आपको क्या करना है, वो तीनों पत्ते कहाँ समर्पित करने हैं, कैसे करने हैं, चलिए जानते हैं। एक पत्ता माता तुलसी के क्यारे में आपको समर्पित करना है अपनी कामना को कहते हुए, और माता तुलसी के क्यारे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। दूसरा पत्ता करना है आपको दोस्तों भगवान विष्णु के पास, जहां आपका मंदिर है, अपने घर पर ही ये उपाय करना है। जहां आपका मंदिर है उसमें भगवान विष्णु की तस्वीर होगी, विग्रह होगा, या लड्डू गोपाल की मूर्ति होगी, वहां पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए वहां पर सामने समर्पित कर दीजिए। अब बचेगा तीसरा पत्ता। सवाल ये उठता है कि तीसरा पत्ता हमें कहाँ समर्पित करना है। जहां आप धन रखते हैं, अपनी धन संपदा रखते हैं, वहां पर आपको ये तीसरा तुलसी का पत्ता समर्पित करना है। अब क्या करना है, जब एकादशी निकल जाएगी, एकादशी निकलने के बाद में दूसरे दिन आपको ये तीनों तुलसी के पत्ते इकट्ठे करने हैं। इकट्ठे करके आपको ये अपने घर के बाहर किसी भी वृक्ष के नीचे आपको ये तुलसी के पत्ते रख करके चुपचाप रख करके आ जाना है। कितना भी नजर दोष होगा, या कोई टोने टोट के कर रहा होगा, या आपकी अगर कोई कामना के लिए कर रहे हैं, तो अगर कोई कामना होगी वो शीघ्र पूरी होगी और इन दोषों से भी आपको छुटकारा जरूर ही जरूर मिलेगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा उपाय है। कल उत्पन्ना एकादशी है, इस दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय भी दोस्तों हल्दी से है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस उपाय में आपको 1 तुलसी का पत्ता लेना है और हल्दी लेनी है। हल्दी पिसी हुई नहीं लेनी, आपको हल्दी की 3 गांठ लेनी है। 3 ले लीजिए या आप 5 ले लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हल्दी की गांठ लेनी है। एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए या पीला ले लीजिए, कोई सा भी आपके पास कपड़ा उपलब्ध हो वो ले लेना है। उससे लेकर के आपको वो जो हल्दी की गांठें ली हैं 3, उसी कपड़े के अंदर रख लीजिए, और जो तुलसी का पत्ता है वो भी उसी कपड़े के अंदर रख लीजिए। ये तो आपको बता ही दिया है मैंने कि तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं है। तुलसी के क्यारे में आपको पत्ता पड़ा हुआ मिल जाए उसी को ले लेना है।
उसे लेकर के आपको प्रत्येक सदस्य से वो कपड़ा, जब उसकी पोटली बांध लेनी है, उस कपड़ा को आपको प्रत्येक सदस्य टच करा देना है, स्पर्श करा देना है और अपने घर से बाहर निकल के जाना है। किसी भी वृक्ष के नीचे वो कपड़ा वहीं की वहीं रखे आना है, चुपचाप छोड़े आना है। इससे आपके घर में कोई भी गलत नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। अगर कोई भी कार्य बन नहीं रहे होंगे वो भी बनने लगेंगे। नज़र दोष भी इससे दूर होता है। दोस्तों, इन उपायों को जरूर करिए, करके देखिएगा। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर मेरे वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है आपकी धन संपदा के लिए। अगर लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा कृपा बना करके रखेंगी। किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है? आपको लेना है एक सफेद पुष्प। कैसा पुष्प लेना है? सफेद। एक सफेद पुष्प लेना है और लेना है शहद। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि माता लक्ष्मी को शहद बहुत ही प्रिय है। ठीक है, आपने शहद ले लिया, एक तांबे के कलश में जल ले लेना है और इसे लेकर के आपको सीधे पहुंचना है भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय में और शिवालय पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। भोलेनाथ पर हमें सबसे पहले श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है और जो सफेद पुष्प लेकर के गए हैं और शहद लेकर के गए हैं, शहद दोस्तों एक कटोरी में लेकर के जाइए। उस सफेद पुष्प को उस कटोरी में डुबो करके उस शहद में पूरी तरह से डुबो लेना है। डुबो करके और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। माता रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के, माता रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के उसे समर्पित कर दीजिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके सीधे घर चली आइए। कितना भी धन संपदा की कमी होगी, माता लक्ष्मी आपके ऊपर जरूर ही जरूर कृपा बरसाएंगी। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है, अगर आपके घर में तनाव रहता है, लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रोध करता है और उसी व्यक्ति की वजह से लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत ही सुंदर सा उपाय है कि आपको क्या करना है, 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं। इसी प्रकार से 2 क्यारी में से पत्ते पड़े हो उन पत्तों को ले लीजिए और थोड़ा सा लेना है आपको हल्दी और पिसी हुई हल्दी लेनी है। में थोड़ा सा जल मिला करके उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना करके उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी की बिंदी लगा देनी है गोल गोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। दूसरे पत्ते पर भी आपको इसी प्रकार से बिंदी लगा देनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। इस तरह से लगा दिया आपने। अब इसे लेकर के आपको अपने ही घर के अंदर करना है दोस्तों। ये उपाय अपने घर के मंदिर में कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने, लड्डू गोपाल का विग्रह हो उसके सामने ये दोनों पत्ते। हाँ, एक बात का और बता दूं आपको, जब हम एक तुलसी के पत्ते पर बिंदी लगा रहे होंगे हल्दी की, जब उसका पेस्ट बना करके, तो अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है। अब दूसरे पत्ते पर जब हम बिंदी लगा रहे होंगे हल्दी की, तब उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो बहुत क्रोध करता है, लड़ाइयाँ झगड़े करता है। उस तरह से लगा करके भगवान विष्णु के सामने समर्पित करना है और कहना है कि हे भगवान, मेरे घर में बहुत झगड़े रहते हैं, टेंशनें रहती हैं, ये व्यक्ति हम दोनों में बनती नहीं है, बहुत ही तनाव रहता है, तो हमें प्रेम बढ़ जाए। इस तरह से करके और उठ जाइए। फिर आपको जब एकादशी निकल जाए, दूसरे दिन उन पत्तों को उठाना है और माता तुलसी की क्यारी में उन दोनों पत्तों को समर्पित कर दीजिए और 1 लोटा भर के जल माता तुलसी में समर्पित कर दीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, रोग बीमारी भी नहीं आएंगे, कलह होना बंद हो जाएगा, सारे कार्य बंद चले जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर से उपाय हैं, आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।